हेलो साथियों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग होमवर्क क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। पिछले वीडियो में जो भी हम होमवर्क दिए थे वो चीज़ को आप देखिए। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर क्या होगा। यानी क्या रहा है, बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा। क्या चीज़ है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा। बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देख पा रहे हैं आप 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल हर साल एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है आपके एग्जाम में। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप। इसके लिए हम एक निचोड़ सूत्र आपको दिए हैं, यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप पीछे का वीडियो, इसका मतलब सेशन नहीं लिए हैं तो आप पीछे का सेशन अवश्य लीजिए। बिल्कुल आपके लिए सारे वो क्वेश्चन बताया गया है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए फिर से हम इसका निचोड़ सूत्र निकाल रहे हैं आपके लिए कि डायरेक्टली हम लोग क्या लगा सकते हैं। देखिए अल्फा बीटा का आप लीजिएगा एलसीएम, तो अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा से भाग दीजिएगा बचेगा बीटा, बीटा गुना एक क्या हो जाएगा आपका ये बीटा, अब प्लस बीटा से भाग दीजिएगा बचेगा अल्फा, अल्फा गुना एक अल्फा। यानी कि बताइए इसको बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी तो कह सकते हैं, जिसके बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, और ये अल्फा इंटू बीटा जिसके बराबर सूत्र होता है सी बाई ए। क्लियर है। अब इसको गुना में बदलिए, माइनस बी बाई ए अब गुना ए बाई सी हो जाएगा। ए हो गया कैंसिल, माइनस बी बाई सी हो गया। यही सूत्र बोले हैं याद रखने के लिए कि इतना सॉल्यूशन ना करने डायरेक्ट आप इसको लगा दीजिए माइनस बी बाई सी। तो ऐसे नहीं याद रहता तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए माइनस बी बाई सी का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी का वैल्यू माइनस 1 है तो इस माइनस 1 को ब्रैकेट में लिखिए, और सी का वैल्यू क्या है आपका 1 है। इस प्रकार से माइनस गुना माइनस प्लस होगा, एक का एक होगा, 1/1 का मतलब 1 हो गया। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 और -3 के शून्यकों का योग है। भाई साहब बिल्कुल देखिए क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन और हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे। कहता है इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। यानी कि भाई साहब आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है, तो लेकिन ये देखिए बहुपद के रूप में तो है ही नहीं। पहले इसको सामान्य सूत्र ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लाइए। तो देखिए ये एक्स से अंदर गुना कीजिए, x गुना 2x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x गुना 5 क्या होगा 5x हो जाएगा, और बाहर में क्या है -3 है। ये हो गया सामान्य सूत्र के अनुसार। अब आप लगा दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, भाई साहब माइनस बी बाई ए होगा। बताइए माइनस और b का वैल्यू क्या -5, b का वैल्यू क्या -5, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब बाई ए का वैल्यू क्या 2। अब बताइए माइनस गुना माइनस प्लस 5/2 हो गया। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन आपका रहेगा डी नंबर राइट आंसर। तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बहुत अच्छा, तो आप इन चीजों को समझे होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन 56 क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। भाई साहब बहुपद के लिए आपको बहुत ऐसे कंडीशन हम बताए हैं। क्या कंडीशन बताए हैं? सबसे पहले नंबर पावर आपका फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, पावर यानी घात आपका माइनस में नहीं रहना चाहिए, और दूसरा चीज बताए हैं किसी चर पर आपका रूट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। तो यहां देखिए आपका ए नंबर ऑप्शन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4√x और प्लस 3। बताइए इस पर आ गया चर पर आ गया क्या रूट आ गया, जो कि नहीं रहनी चाहिए, ये आपका बहुपद नहीं होगा। इसके बाद बी नंबर ऑप्शन देखिए x पर पावर 3/2 और माइनस एक्स और प्लस एक्स पर पावर 1/2 और प्लस 1। देखिए पावर आपका फ्रैक्शन में आ गया, आपका पावर फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं।
ऑप्शन नंबर सी जो है ये है रूट एक्स और प्लस 1 बाय रूट एक्स। भाई साहब आप इसको कह सकते हैं कि बहुपद नहीं होगा, क्या क्यों? फिर बता रखे हैं यहाँ पे चर आपका रूट में नहीं रहना चाहिए, बताइए ये भी बहुपद नहीं हो सकता है। बचा डी तो डी ही तो होगा, अब पर कैसे होगा वो भी देख लीजिए आप। रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 एक्स और प्लस रूट 6। क्लियर है ना? आप इसको कहिएगा क्या सर ये भी तो बहुपद नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलती आप मत कीजिए। रूट देख रहे हैं, मंजूर है, हमें सारे चीज हम आपका समझ पा रहे हैं, लेकिन हम क्या बोले, क्या आप उन चीजों को समझें कि रूट जो है चर में नहीं रहना चाहिए, यानी एक्स वाई वगैरह में नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ रूट जो है आपका अचर में है, यानी कि 2 में है, यहाँ रूट आपका 3 में है या 6 में, किसी चर में है क्या? नहीं है, यानी कि यही आपका क्या है? बहुपद है। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार से आपको हम एक चीज बता दें, ये बहुपद ढूंढने के लिए आपके एग्जाम में बिल्कुल एक हिसाब तो पक्का है, 100% हम गारंटी ले सकते हैं कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बहुपद ढूंढने के लिए। तो आप इन चीजों को मत भूलिएगा और ना तो इसको नजरअंदाज कीजिएगा कि पूछेगा या नहीं पूछेगा। हम 100% कह सकते हैं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, 57 नंबर। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और 3 तथा गुणनफल -10 है? तो इन चीजों को आप समझिए। देखिए आपको एक सूत्र हम इससे पहले भी दे रखे हैं बहुपद निकालने के। सबसे पहले देखिए कहना क्या चाहता है, शून्यकों का योग 3, यानी क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, फिर तथा गुणनफल -10, क्या मतलब? अल्फा इंटू बीटा बराबर 10। इस ऐसे हम निकालने के लिए 2 तरीका से आपको बताए हैं पीछे वीडियो में, तो आप उन चीज़ों को सेशन को लिए होंगे, आप समझ पा रहे होंगे। अब बताइए पी एक्स बराबर सूत्र क्या होता है? हम डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं। बताइए, एक सूत्र होता है आपके लिए ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या आप इन चीज़ों को जानते हैं ना? अब पर ये एक कब लगाएंगे? जब मेरे पास ए दिया हुआ रहेगा तब लगाएंगे, जब ए नहीं रहेगा तो हम इसको नहीं भी लगा सकते। अब बात रहा क्या सर लगा भी सकते हैं क्या? हाँ लगा भी सकते हैं। कैसे? यहाँ नहीं कुछ तो एक है तो बताइए माइनस बी बाई ए का वैल्यू 1 होगा, 1 रखिएगा, गुना कीजिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा है अब भी ही इसको खत्म कर देते हैं। क्लियर हो गया? आप यहां से सूत्र लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 3 और यहाँ एक्स है, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 10 है। क्लियर हो गया आपका? बिल्कुल। अच्छा छोड़िए, एक मिनट, अल्फा इंटू बीटा -10 है, ठीक है? क्लियर है? तो ये -10 आप यहाँ पे रखिए। अगले स्टेप पे चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस गुना माइनस -10, यानी कि यही आपका राइट आंसर रहेगा। बताइए ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल ऑप्शन आपका ये सी नंबर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को समझे होंगे कि ये सूत्र लगा करके हम लोग बना सकते हैं। एक सूत्र लगा सकते हैं आप माइनस बी बाई ए, इसके बराबर सी बाई ए। तो यहाँ से b का वैल्यू निकालिए, c का वैल्यू निकालिए और पुटिंग कर दीजिए इस पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर। बिल्कुल राइट आंसर, यही आपका ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप इससे बनाने का ट्राई भी कीजिएगा और 100% आपसे बन पाएगा। और नहीं बनता है तो पिछली वीडियो हम बता रखे हैं आपको, सेशन लीजिए और चीज़ों को समझिए आप, ठीक है? तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है यहाँ पे, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x -2 के शून्य क्या होगा? इसके शून्य क्या होगा? तो बताइएगा आप, एक चीज हमें बताइएगा, हम आपको क्या बता रखे शून्य के बारे में? शून्य के बारे में हम आपको ये बता रखे हैं, किसी भी चीज का आपको शून्य निकालना हो तो सबसे पहले क्या कीजिए, बहुपद को आप शून्य के बराबर कर दीजिए। कुछ सोचना विचारना आपको नहीं है। पहला काम क्या कीजिए, शून्य के बराबर कीजिए। ये काम आपको करना होगा, आपके क्वेश्चन में ऐसा चीज नहीं रहेगा। तो आप आगे देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? आगे हम लोग ये कर सकते हैं, इसको देखिए निकालिए। आसान सा चीज बताते हैं, एक आसान सा आप बहुपद बनाइए। 6 1 1 का एलसीएम 6 लीजिए, 1 से भाग दीजिए, आपका ये क्या हो गया? 6 हो गया। तो
तो 6 गुना एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर होगा। 6 से भाग दीजिए 1, 1 गुना 1 1 होगा, 1 एक्स का मतलब एक्स लिखेंगे, माइनस 1 से भाग दीजिए 6 होगा, 6 दूनी 12 होगा 0। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 गुना 0 तो 0 ही हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर ये 0 हो गया। क्लियर है? यहां से तो आप शून्य निकाल सकते हैं। कैसे? ये ए और सी को गुना कीजिए, 12 6 के 72, इस 72 का आप गुणनखंड निकालिए और इसको जोड़ करके या घटा करके आप बीच वाला पुराइए, यानी कि 1 पुराना है आपको। 2 से देखिए ये हो गया 36 हो गया, ये 18 हो गया, 2 से फिर 9 हो गया, फिर 3 से 3 तिया 9 हो गया। बताइए 1 कैसे पुराइएगा? ये देखिए 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बताइए 9 में से 8 घटेगा तो 1 होगा क्या? बिल्कुल 100% होगा 1। 9 में से 8 घटाएंगे तो कैसे 1 नहीं होगा? लेकिन एक चीज आपको यहां पे हम बता रहे हैं, इस तरह से 2 गुणनखंड जो हम निकालते हैं, इसका नियम ये है, ऐसा 2 अंक निकालिए जिसको कि जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला पूरे, या तो जोड़ भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं, पर यहाँ कंडीशन क्या आ रहा है, हमें घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, पहला तो सम लिखेंगे, बीच में लिखेंगे 9x माइनस 8x, क्यों घटाना पड़ रहा है तो यहाँ देखिए लिखिएगा 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। क्लियर है ना? इसके बाद जहाँ का नियम क्या है, और शुरू 2 पद में अलग कॉमन, लास्ट 2 पद में अलग कॉमन लीजिए। बताइए क्या कॉमन आएगा? यहाँ 3 आएगा और x आएगा, तो 3 दूनी 6, एगो बच्चा x, अब प्लस 3 तिया 9, यहाँ से x निकलिए गया। क्लियर हो गया ये? अब बताइए हम माइनस है पर लाना है हमें प्लस, यानी कि चिन्ह करना है चेंज। जब चिन्ह चेंज करना हो तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ से कॉमन क्या लेता है, 8 और 12 में से 4 ले सकते हैं कॉमन, 4 क्योंकि दोनों को कटा रहा है, तो लीजिए 4 दूनी 8 और यहाँ बचा x, माइनस कॉमन लिए हो जाएगा भाई सब चिन्ह चेंज, और 4 तिया 12 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। इन चीज़ों को आप समझे होंगे इस प्रकार से। और इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो कॉमन में यहाँ जो ब्रैकेट में है, पहला नंबर तो दोनों सेम होना चाहिए, तभी आपका हिसाब सही होगा। नहीं सेम है, समझिए आपका हिसाब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। ये सेम है, ये सेम वाला को क्या कर लीजिए, अब बाहर कर लीजिए, दोनों को मिला करके एगो बना लीजिए। अब जो बच गया, यानी जो कॉमन लिया उसको एक घर में लिख दीजिए, यानी कि 3x माइनस 4 को एक बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर कीजिए, निकाल दीजिए x का वैल्यू, यानी कि 2x प्लस 3 बराबर 0, और ये क्या होगा 2x बराबर -3, इसलिए बताइए x बराबर क्या होगा -3/2। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इस प्रकार से अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। बताइए इसलिए x बराबर क्या होगा, अब 4/3 हो जाएगा। इस प्रकार से यही आपका 2 गो शून्यक हुआ, -3/2 और 4/3। क्या क्या हो गया, -3/2। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, -3/2 और 4/3। ऑप्शन नंबर बी, ऐसा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। अगला चीज 1 मिनट शॉर्टकट ना, तो शॉर्टकट के लिए आप ये कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन में जो आपका शून्य दिया हुआ है, हम कई बार बता रखे, अब बताएंगे, अभी फिलहाल नहीं, लेकिन हम बता देते हैं ये कि कैसे आप कर सकते हैं। ऑप्शन को बारी बारी से इसमें रखिए, x का मान को x की जगह पे जो कि 0 के बराबर हो जाएगा, समझ लीजिए कि वो क्या हो गया, आपका शून्यक हो गया। ऐसे आप शॉर्टकट कर सकते हैं इसको। सारे ऑप्शन को चेक कीजिएगा, पहले ए कीजिएगा, बी कीजिएगा, बी मिल गया दोनों 0 तो वहीं पे रुक जाना है, आगे चेक ही पिन नहीं करना है। ठीक है ना, क्लियर है ना? तो उम्मीद करते हैं आप ऐसा भी करके एक बार चेक जरूर कीजिएगा क्या हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यदि नहीं हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो अगले दिन हो सकता है हम इसको सॉल्यूशन उस तरीके से करके आपको बता देंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं आप खुद से इसको कर पाइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 12 के शून्यक है, इसके शून्यक कौन सा है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, ये 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक। भाई साहब अभी जस्ट हम बता रखे हैं आपको, क्या बता रखे हैं, बता ये रखे हैं कि आप एक काम कीजिए, इसका सबसे पहला नंबर इसको 0 के बराबर कर दीजिए। 0 के बराबर करके अब निकाल दीजिए x का वैल्यू, बस हो गया आंसर। ऐसे इस बार हम ऑप्शन चेक कर देते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए दोनों तरीका से फिर से आप समझ जाइएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए आपका कह रहा है क्या, पहला ऑप्शन है 4,3/2। चलिए इसको चेक करते हैं।
x के 4 रखते हैं, 2 गुना 4 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 4 माइनस 12, 4 चौक 16, 16 16 दूनी 32 और प्लस 5 चौके 20 और माइनस 12। अब ये प्लस प्लस जोड़ दीजिए, 30 20 50 2 52 और 52 माइनस 12 क्या कभी जीरो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, मानिए तो शून्य नहीं होगा। जब 4 ही नहीं हुआ और 3/2 हो, यदि हो भी जाएगा तो यहाँ तो जीरो होना चाहिए, दोनों को जीरो के बराबर होना चाहिए। अब पहला नहीं हुआ तो यहीं पे हो गया खेल खत्म इसका, कि ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी चेक करते हैं, -4 और 3/2 को -4 तो x जहां जहां है -4 रखिए, 2 गुना -4 का होल स्क्वायर और प्लस अब 5 गुना -4 और -12 ये गुना में है। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 हो गया यहाँ पे। अब प्लस गुना माइनस माइनस, अब 5 चौके 20 और माइनस ये 12। प्लस में तो एक ही को नजर आ रहा है 32, अब पर माइनस में 2 गो है 20 और 12, बताइए -32। बताइए क्लियर हो गया क्या? जीरो बिल्कुल लग तो रहा है हो जाएगा ये। अब फिर 3/2 भी चेक कर लेते हैं, 3/2 चेक कीजिएगा, यहाँ देखिए 2 है गुना x स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब प्लस 5 गुना 3/2 अब माइनस में 12। अब बताइए 2 गुना 3 गुना 3 9 हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया, प्लस अब 15/2 और -12, 2 से कटा दीजिए 2 बार में और ले लीजिए एलसीएम। 2 2 1 का एलसीएम 2 होगा, 2 से भाग दीजिए 1 9 1 का 9 प्लस 2 से भाग दीजिए 1 15 1 का 15 माइनस 1 से भाग दीजिए 2 12 दूनी 24, क्लियर है ना। बताइए 15 और 9 कितना होता है? 15 5 20 4 24, 24 माइनस 24/12। बताइए 24 24 कैंसिल बराबर 0/12 का मतलब क्या? जीरो। ये तो हुआ, यानी कि ये दोनों जो है आपका जीरो के बराबर हो रहा है, यानी कि यही ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए और देखिए क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे। कहना आखिर क्या चाह रहा है? क्या आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल यदि आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझिएगा तभी आप इसका आंसर कर पाइएगा, अन्यथा आप नहीं कर पाइएगा। बिल्कुल ध्यान से आप इन चीजों को समझिए। क्या कहता है? यदि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट? भाई साहब बिल्कुल आसान सवाल, पर आपके एग्जाम में बार बार पूछने वाला सवाल है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, मतलब मेरा कहने का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं कि यही चीज पूछ देगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जानते हैं आप? सूत्र जानते हैं -b/a होता है, क्लियर है। बताइए यहां से पहले माइनस दीजिए और b का वैल्यू रखिए। b का वैल्यू क्या है? 5 है और a का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं यहां नजर आ रहा है तो 1 है बराबर -5। क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा होगा। ये ऑप्शन नंबर बी, क्या कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है यहाँ भी बहुपद 2 - x इंटू x - 1 के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि बहुपद 2 - x इंटू x - 1 के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए पहले इसको एक बहुपद तो बना लीजिए सही तरीका से, यानी कि सामान्य सूत्र के अनुसार ये हो गया 2 - x गुना x कीजिएगा तो क्या होगा? x²। और ये देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस गुना माइनस अब प्लस हो जाएगा, x गुना 1 क्या होगा? x होगा। इसको सीधा कर लीजिए -x² प्लस x और प्लस 2 हो गया, क्लियर है ना। अब कहता है गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, सूत्र क्या होता है? c/a। तो बताइए c का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया और a का वैल्यू क्या हो गया? -1। भाई साहब यहाँ कुछ नहीं, तो पहला नंबर तो 1 है और दूसरा नंबर चिन्ह है माइनस, तो -1 हो जाएगा। बताइए 2 में -1 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? -2 ही तो होगा। क्या होगा? -2 होगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। फिर से आज का एक लास्ट सवाल आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 62 ये कह रहा है, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा होगा? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान। भाई साहब फिर से क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा करके दिया गया है, यानी कि ये कह रहा है x² और -4x और +3 इसके
यदि अल्फा बीटा बहुपदी तंत्र की मूल हो, यानी कि अल्फा बीटा उसका मूल है, तो निकालने के लिए क्या कहता है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। कोई बात नहीं, हम लोग निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, यही कह तो रहा है ना। तो यानी कि आप एक काम कीजिए 3 ले लीजिए कॉमन, बचा क्या अल्फा प्लस बीटा ना। अल्फा प्लस बीटा भी तो आप जानते ही थे क्या होता है माइनस बी बाई ए। मान रख दीजिए 3 गुना माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है -4, इसको ब्रैकेट में लिखिए, बाई ए, ए का वैल्यू नहीं कुछ तो 1 है। अब बताइए ये माइनस गुना क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया आपका, ये माइनस गुना माइनस क्या हो गया और प्लस हो गया, और गुना में 4, 4 तिया क्या हो गया 12, 4 तिया आपका 12 हो रहा है। बिल्कुल इस तरह से आपका ऑप्शन मैच किया ए नंबर। कौन सा ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे इस प्रकार से। तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो वीडियो को कम से कम लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आप सबसे पहले अभी कभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे और आप सारे सेशन को लेते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।